guys, welcome to Uncomplicated Legal Notes. This is Neha Pushpa and this is part 2 of the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986. इससे पहले मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी। उसमें मैंने इस एक्ट के पार्ट 2 के सेक्शन 10 तक एक्सप्लेनेशन दिए। नाउ in this part I am going to explain from section 11 to section 16। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं इस एक्ट को 2 पार्ट में कंप्लीट कर दूंगी, बट गाइस वीडियो जो है बहुत लंबी हो जा रही है, तो मैं इस एक्ट को 3 पार्ट में कवर करवाऊंगी। तो डोंट वरी, मैं आपको पूरा सब कुछ बता दूंगी इस एक्ट के बारे में, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो The section 11 says मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, राइट। अब जो रजिस्टर का मेंटेनेंस है वो कौन करेगा? वो करेगा ऑक्यूपायर इन रिस्पेक्ट ऑफ एडोलेसेंट एम्प्लॉयड। जो रजिस्टर है वो किसके लिए है? एडोलेसेंट के लिए है, जो उसके प्रीमाइसेस में या उसके एस्टैब्लिशमेंट में वर्क कर रहा है या एम्प्लॉयड है, राइट। अ रजिस्टर टू बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन। जो रजिस्टर है वो इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होगा बाय इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर है वो किसी भी वर्किंग आवर में आके उस रजिस्टर को चेक कर सकता है। इस रजिस्टर में क्या क्या मेंशन होगा? नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ एवरी एडोलेसेंट। जो एडोलेसेंट हैं, जितने भी एडोलेसेंट एस्टैब्लिशमेंट में, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम, ठीक है, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट में, उन्हें कितने देर का इंटरवल दिया जा रहा है रेस्ट के लिए, नेचर ऑफ वर्क क्या है जो एडोलेसेंट कर रहे हैं, है ना। एंड डी इज सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, राइट। नाउ सेक्शन 12 इज डिस्प्ले ऑफ नोटिस कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन 3A एंड सेक्शन 14, राइट। अब जो नोटिस डिस्प्ले किया जाएगा वो किया जाएगा लोकल लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। डिस्प्ले किया जाएगा इन कॉन्स्पिकुअस प्लेस, यानी कि क्लियर या जहाँ पे लोग जो है वो सही से देख पाए, है ना। एट एवरी स्टेशन ऑन इट्स रेलवे और विद इन द लिमिट्स ऑफ पोर्ट और एट द प्लेस ऑफ वर्क। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेक्शन 13 हेल्थ एंड सेफ्टी। अब जो ये हेल्थ एंड सेफ्टी की बात है एडोलेसेंट की, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है बाय नोटिफिकेशन इन इट्स ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एडोलेसेंट, ठीक है। अब जो एडोलेसेंट की हेल्थ एंड सेफ्टी की बात है, वो जो रूल्स बनाए जाएंगे वो कौन बनाता है? वो बनाती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, राइट। अब आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताएं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन से सेक्शन में दी गई है इस एक्ट के अंदर, राइट। नाउ सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 का ए है, क्लॉज ए, क्लीनलीनेस इन द प्लेस ऑफ वर्क एंड इट्स फ्रीडम फ्रॉम न्यूसेंस। क्लीनलीनेस होनी चाहिए जहाँ पे एडोलेसेंट काम कर रहा है, राइट, है ना। न्यूसेंस से फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे कोई तरीके का शोर शराबा ना हो बेमतलब का, राइट। बी कहता है डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड एफ्लुएंट। एक प्रॉपर डिस्पोजल, एक डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए वेस्ट को, है ना। एफ्लुएंट्स होना चाहिए प्रॉपर। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, वेंटिलेशन होना चाहिए, टेम्परेचर सही होना चाहिए। डस्ट एंड फ्यूम के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए। प्रॉपर लाइटिंग हो, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी हो, लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स की फैसिलिटी हो, राइट। अभी यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है इनको याद करने के लिए, जो मैंने अभी बताया आपको ए से एच तक के क्लॉजेस। तो ट्रिक क्या है? देखिए आप लोग हंसना मत, बस ये ट्रिक है ऐसी जिससे बच्चों को याद हो जाता है सेक्शन और उसके सब क्लॉजेस, है ना। तो ट्रिक क्या है? सीढ़ी लगाई वैन में तो पता चला डस्ट हो गई है, फिर आर्टिफिशियली उस
को क्लीन करा लाइट दिखा के। क्या सीढ़ी लगाई वैन में तो पता चला डस्ट हो गई है, फिर आर्टिफिशियली इसको क्लीन करा लाइट दिखाकर। इतना काम करके वाटर ड्रिंक करा, ठीक है, इतना काम करके वाटर ड्रिंक करा। जब पानी पिया तो वॉशरूम जाना पड़ा, जब पानी पिया तो वॉशरूम जाना पड़ा, राइट। सी से हो गया क्लीनलीनेस क्लॉज है। डी से हो गया डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट क्लॉज पी। वैन से हो गया वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर क्लॉज सी, राइट। डस्ट से हो गया क्लॉज डी डस्ट एंड फ्यूम, राइट। आर्टिफिशियली से हो गया आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। देन लाइट क्लॉज एफ लाइटनिंग। वाटर ड्रिंकिंग का हो गया ड्रिंकिंग वाटर क्लॉज जी। वॉशरूम से आप ऐसे याद रख सकते हैं लेट्रिन एंड यूरिनल क्लॉज एच, राइट। ऐसे आप लोग ट्रिक बना के याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, है ना। तो आप खुद से कोशिश किया करें कि ऐसे ट्रिक आप खुद बना पाएँ, राइट। तो मूविंग टूवर्ड्स द क्लॉज आई कहता है स्पिटूल्स। स्पिटूल्स के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए वहाँ पे जहाँ पे भी एडोलेसेंट काम कर रहा है, राइट। जे बोलता है सेंसिंग ऑफ मशीनरी। के में है वर्क एट और नियर मशीनरी इन मोशन। एल में है एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट ऑन डेंजरस मशीन। जहाँ पे डेंजरस मशीन्स हैं वहाँ पे एडोलेसेंट काम कर रहा है तो उसके लिए प्रॉपर उनको गाइडलाइन लेनी पड़ेगी आपको। एम क्लॉज एम है इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट ऑन डेंजरस मशीन। वही अगर डेंजरस मशीन के पास या उसके ऊपर मतलब उसको चला रहा है एडोलेसेंट तो इसको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, सुपरविजन रहे उसके ऊपर कि एडोलेसेंट वो काम कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, राइट। एन में दिया है डिवाइस फॉर कटिंग ऑफ पार्ट। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है सपोज तो कट ऑफ करने के लिए पावर को कट ऑफ करने के लिए ऐसा कोई डिवाइस हो वहाँ पे, है ना। ओ में है सेल्फ एक्टिंग मशीन। पी में है यूजिंग ऑफ न्यू मशीनरी, राइट। देन क्यू में है फ्लोर स्टेयर्स एंड मीन्स ऑफ एक्सेस। वहाँ पे प्रॉपर स्टेयर्स और प्रॉपर फ्लोर्स हो, है ना। पिट्स टर्म्स ओपनिंग्स इन फ्लोर्स एक्सेट्रा, है ना। जो फ्लोर्स है वहाँ पे ऐसे ओपनिंग्स हों, पिट्स हों। दिया हुआ है एक्सेसिव वेट। टी में है प्रोडक्शन ऑफ आइस। यू में है एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट गैस एक्सेट्रा। वी में है प्रिकॉशंस इन केस ऑफ फायर, है ना। डब्ल्यू में है मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स। एक्स में है सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, राइट। नाउ सेक्शन 14 इज अबाउट पेनल्टी, है ना। ये पार्ट 4 से हो चुका है मिसलेनियस सेक्शन 14 से। नीचे कहता है सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 whoever employs any child or permits any child to work in contravention of the provisions of section 3। सेक्शन 3 में क्या बताया गया है, मैं पार्ट 1 में सेक्शन 3 को कवर कर चुकी हूँ। आप चाहे तो वहाँ से देख लें, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आई बटन में प्रोवाइड करवा दूँगी, राइट। एक जिस्ट बता देती हूँ आपको सेक्शन 3 का कि इसमें दिया गया है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड जो है वो कहीं पर भी काम नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन ऐसा कुछ करता है, चाइल्ड को परमिट करता है कि आप हमारे एस्टेब्लिशमेंट में आके काम करो, है ना, या बच्चे से काम करवाता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी नॉट लेस देन 6 मंथ्स, है ना, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 2 साल तक, और विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 20,000। एक्सटेंड हो सकता है 50,000 तक या फिर दोनों चीज़ें, राइट।
अब इसमें प्रोवाइडो क्या दिया है, प्रोवाइडेड दैट द पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ सच चिल्ड्रन shall not be punished unless they permit such child for commercial purposes in contravention of the provisions of section 3। अगर गार्जियन या पेरेंट ने कमर्शियल पर्पस के लिए उस बच्चे को परमिट नहीं किया है तो वो पनिशेबल नहीं होगा, राइट, सेक्शन 3 के कॉन्ट्रावेंशन में। ओके, नाउ सबसेक्शन 1A, whoever employs any adolescent or permits any adolescent to work in contravention of the provisions of section 3A। 3A में क्या दिया है, प्रोहिबिशन करा बताया गया है, एडोलेसेंट कहाँ कहाँ काम नहीं करेगा। प्लीज़ आप लोग इस एक्ट का फर्स्ट पार्ट देखें, देन पार्ट 2 पे आए, तभी आपको समझ में आएगा। क्या है यहाँ पे, उसको पनिशमेंट होगी विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम की इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 2 साल तक, और फाइन नॉट लेस देन 20,000, एक्सटेंड हो सकता है 50,000 तक, और विथ बोथ, राइट। इसमें प्रोवाइडो क्या दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ सच एडोलेसेंट shall not be punished unless they permit such adolescent to work in contravention of provisions of section 3A। ठीक है, पेरेंट्स और गार्जियंस जो हैं, अगर वो एडोलेसेंट से कहते हैं कि तुम हजार्डस प्रोसेस में वर्क करो, है ना, अगर वो ऐसा कहते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, अगर वो ऐसा नहीं कहते तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। Now subsection 1B, notwithstanding anything contained in subsection 1 and the parents or guardians of any child or adolescent referred to in section 3 or section 3A shall not be liable for punishment in case of first offense। यानी कि क्या, इससे क्या समझे, अगर पेरेंट्स और गार्जियंस अगर ऐसा पहली बार करते हैं तो उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ऐसा। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14 says that whoever having been convicted of an offence under section 3 or section 3A commits a like offence afterward, he shall be punishable with imprisonment for a term not less than 1 year but which may extend to 3 years। हाँ, सबसेक्शन 2 में क्या बोला गया है कि अगर कोई सपोज ए है, उसने अंडर सेक्शन 3 या फिर सेक्शन 3A में ऑफेंस कन्विक्ट हो चुका है वो इन सेक्शन के अंडर, राइट, अगर वो ऐसे ऑफेंस आगे करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 साल की, और जो कि एक्सटेंड हो सकती है 3 साल तक, राइट। सेक्शन 2A क्या बोलता है कि अगर कोई पेरेंट या गार्जियन है ना, कोई पेरेंट या गार्जियन है, वो कन्विक्ट हो चुके हैं अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 3A में, अगर वो आगे वही काम फिर से दोबारा करते हैं, वही ऑफेंस फिर से दोहराते हैं, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी विथ फाइन, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10,000 रुपीज़ तक, राइट। नाउ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 14, whoever ABC जो है वो रिपील्ड हो चुके हैं, हटा दिए गए हैं, है ना। डी क्या बोलता है, फेल्स टू कंप्लाई विथ और कॉन्ट्रावेंस एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर shall be punishable with simple imprisonment extend to 1 month or with fine which may extend to 10,000 और both, है ना। अगर कोई इस एक्ट के प्रोविजन से कॉन्ट्रावेन करता है ना, या फिर कंप्लाई करने से फेल हो जाता है, उनको फॉलो करने से फेल हो जाता है ना, और जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करने से फेल हो जाता है, तो उनको सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 महीने तक की, फाइन हो सकता है जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10,000 रुपये तक, या फिर दोनों हो सकता है,
right? Now, Section 14A offenses to be cognizable. Notwithstanding anything contained in the Code CRPC 1973, Act Number 2 of 1974, any offence committed by an employer and punishable under Section 3 or Section 3A shall be cognizable. कोई एम्प्लॉयर पनिशेबल हुआ है, उसने ऑफेंस कमिट किया है अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 3A के में, तो कॉग्निजेबल होगा वो, सिंपल है। सेक्शन 14B चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहैबिलिटेशन फंड। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall constitute a fund in every district or for 2 or more districts to be called the Child and Adolescent Labor Rehabilitation Fund, to which the amount of the fine realized from employer of the child and adolescent within the jurisdiction of such district or districts shall be credited। इसका मतलब क्या हुआ, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो फंड कॉन्स्टिट्यूट करेगी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, या फिर 2 या 10 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए इसको क्या कहा जाएगा, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर रिहैबिलिटेशन फंड, है ना। और जो फंड है वो कहाँ से आएगा, जो एम्प्लॉयर फाइन भरेगा ना, वो फंड इकट्ठा करा जाएगा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट के लिए उन डिस्ट्रिक्ट से। वो ही जो फाइन है फंड के रूप में क्या होगा, क्रेडिटेड होगा। सब सेक्शन 2 क्या कहता है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल क्रेडिट एन अमाउंट ऑफ 15,000 rupees to the fund for each child and adolescent for whom the fine amount has been credited under subsection 1। इसमें ये कहा गया है सबसेक्शन 2 में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो 15,000 तक फंड जो है वो क्रेडिट करेगी हर एक चाइल्ड के लिए या एडोलेसेंट के लिए, जिनके लिए वो फाइन जो था वो क्रेडिटेड किया गया था अंडर सबसेक्शन 1 में, है ना। नाउ सबसेक्शन 3, द अमाउंट क्रेडिटेड टू द फंड under subsection 1 and 2 shall be deposited in such banks or invested in such manner as the appropriate government may decide। अभी क्या है, जो सबसेक्शन 1 और 2 में जो फंड को क्रेडिट किया गया है, फंड का जो अमाउंट क्रेडिट किया गया है उसको डिपॉजिट कैसे करना है, कौन से बैंक में करना है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, ये सब कुछ डिसाइड करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सबसेक्शन 4 क्या है, द अमाउंट डिपॉजिटेड और इन्वेस्टेड एज द केस मे बी अंडर सबसेक्शन 3 एंड द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इट शैल बी पेड टू द चाइल्ड और एडोलेसेंट इन हुज फेवर such amount is credited in such manner as may be prescribed। अब जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है या फिर इन्वेस्ट किया गया है एज द केस मे बी अंडर सबसेक्शन 3 एंड द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इट, और जो इंटरेस्ट उस पर लिया गया, एक्रूड किया गया है, वो उस चाइल्ड एडोलेसेंट को पेड किया जाएगा, है ना, उसके फेवर में जैसे प्रिस्क्राइब होगा, जिस मैनर में प्रिस्क्राइब होगा उस मैनर में, राइट। नाउ एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेक्शन 14B का, फॉर द पर्पसेस ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इंक्लूड द एडमिनिस्ट्रेटर और द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी अंडर आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को और एडमिनिस्ट्रेटर को इंक्लूड करेगी, है।
under Article 239A. Now, Section 14C, Rehabilitation of Rescued Child or Adolescent. The child or adolescent who is employed in contravention of provisions of this Act and rescued shall be rehabilitated in accordance with the laws for the time in force. अब जो बच्चे और एडोलेसेंट जो हैं वो रेस्क्यूड किए गए हैं इस एक्ट के प्रोविजंस के कॉन्ट्रावेंशन में काम करते पाए गए हैं, है ना, उनको रिहैबिलिटेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉज फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. Subsection 1, where any person is found guilty and convicted of contravention of any of the provisions mentioned in subsection 2. Subsection 2 में क्या दिया गया है? Section 67 of Factories Act, है ना, Section 40 of Mines Act, Section 109 of Merchant Shipping Act. अगर इसके कॉन्ट्रावेंशन में कोई भी गिल्टी पाया गया या कन्विक्टेड पाया गया, he shall be liable to penalties as provided in subsection 1 and 2 of section 14. सेक्शन 14 की जो सबसेक्शन 1 और 2 पढ़े थे अपन ने जस्ट अभी, है ना, उसमें लाइबल होगा, है ना, वो पेनल्टी इस बंदे के ऊपर अप्लाई की जाएगी, राइट. नॉट अंडर द एक्ट इन विच दोज प्रोविजंस आर कंटेन्ड. जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट में अगर कोई 67 का वायलेशन करता है तो पेनल्टी फैक्ट्रीज एक्ट की नहीं मानी जाएगी, पेनल्टी दी जाएगी उसको चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 और 2 में से, राइट. ऐसा. नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो इज और दिस पार्ट इज प्रोसीड्यूर रिलेटिंग टू ऑफेंसेस. जो ऑफेंस किए गए हैं उससे रिलेटेड प्रोसीड्यूर. सबसेक्शन 1, एनी पर्सन पुलिस ऑफिसर और इंस्पेक्टर may file a complaint to the commission of an offence under this act in any court of competent jurisdiction. कोई भी कोर्ट में जहाँ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन जो कोई भी कोर्ट में कोई भी पर्सन हो, पुलिस ऑफिसर हो, इंस्पेक्टर हो, वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि ऐसा ऐसा ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है, राइट. देन subsection 2, every certificate as to age of child which has been granted by a prescribed medical authority shall for the purposes of this act be conclusive evidence as to the age of the child to whom it relates. यानी कि क्या, हर सर्टिफिकेट जो कि एज से रिलेटेड है चाइल्ड की, है ना, वो ग्रांटेड किया जाएगा मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा, है ना, और वो एक कंक्लूसिव एविडेंस माना जाएगा, ठीक है. सबसेक्शन 3 क्या है? नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से नीचे का कोर्ट या फिर JMFC से नीचे का कोर्ट इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस हैं उसको ट्राई नहीं करेगा, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को. के बाद में पार्ट 3 अपलोड कर दूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी सेक्शन 17 से सेक्शन 22 तक, क्योंकि बाकी के जो सेक्शन हैं वो रिपील्ड कर दिए गए हैं, राइट. आपको अगर कोई इंक्वायरी है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.